वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त शिबू। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं डीपीजेंटाइजेशन के बारे में। डीपीजेंटाइजेशन यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जहां पर लोगों का खेती करने का तरीका घट रहा है। जो लोग पहले फार्मिंग से जुड़े हुए होते थे आजकल धीरे धीरे कम हो रहे हैं। आज इसी डीपीजेंटाइजेशन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। हम आज के क्लास में पहले देखेंगे कि डीपीजेंटाइजेशन होता क्या है, यहाँ पर के सिंह ने क्या क्या वो रीजंस है जिसके वजह से आजकल हमारी सोसाइटी में एग्रीरियन प्रैक्टिसेस कम हो रही है, वो देखने वाले हैं। फिर देखेंगे डीपीजेंटाइजेशन का क्या कारण है, क्या क्या वो रीजंस है जिसके वजह से डीपीजेंटाइजेशन होता है, इसका इफेक्ट हमारी सोसाइटी में क्या है और इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं या फिर गवर्नमेंट किस क्या क्या इनिशिएटिव्स ले सकते हैं जिसके वजह से हमारा डीपीजेंटाइजेशन कम हो सकता है। तो आज के क्लास में ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज का ये जो सेशन है ये हम शुरू करते हैं। हम पहले देखते हैं कि डीपीजेंटाइजेशन होता क्या है। डीपीजेंटाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर जो रूरल एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज थी, यानी कि जो लोग सिर्फ खेती करके गुजारा करते थे, जिनका मेन मोटिव ही था खेती करना, वो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। वो खेती करना छोड़कर आजकल वो नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसको ही हम कहते हैं डीपीजेंटाइजेशन, यानी कि जो ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस है वो सारे फार्मिंग प्रैक्टिसेस छोड़कर आजकल के दौर के जो नए प्रैक्टिसेस है, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम है, ये सारे चीज़ें करने में इंटरेस्टेड हो रहे हैं। लोग खेती छोड़ रहे हैं। इस वजह से डीपीजेंटाइजेशन के वजह से हम देखते हैं कि जो हमारा पीजेंट्स का संख्या है, यानी कि जो किसान है, किसान का संख्या धीरे धीरे कम होता जा रहा है। पहले एक टाइम पर हम देखते हैं कि इंडिया में ज़्यादातर लोग खेती के ऊपर निर्भर होते थे, लेकिन आजकल कोई भी ज़्यादातर जो छोटे किसान हैं वो लोग कभी भी नहीं चाहते हैं कि वो लोग खेती करके गुजारा करें, क्योंकि इससे उनके फैमिली पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हम आगे क्लास में देखेंगे। डीपीजेंटाइजेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर जो पीजेंट प्रैक्टिसेस है, यानी कि जो खेती के प्रैक्टिसेस है, वो धीरे धीरे घट रही है। यहाँ पर मार्केट में जो चीज़ें जिसका डिमांड ज़्यादा है, जो काम का डिमांड ज़्यादा है, लोग एग्रीकल्चर को छोड़ के उसमें जा रहे हैं। यहाँ पर इस डीपीजेंटाइजेशन को हम डी एग्रीरियनाइजेशन भी कह सकते हैं। डी एग्रीरियनाइजेशन यानी कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को छोड़ देना। डीपीजेंटाइजेशन सिर्फ डी एग्रीरियनाइजेशन नहीं है, सिर्फ खेती करना छोड़ना नहीं है, इसके साथ और भी चीज़ें जुड़ी हुई है। यहाँ पर जो किसान है वो अपना इकोनॉमिक कैपेसिटी खो देता है, साथ ही साथ उनका जो सोशल कोहेशन है उसमें भी हम बदलाव देखते हैं। यानी कि जो लोग पहले खेती करते थे वो एक साथ एकजुट होकर पूरी की पूरी फैमिली को लेकर एक साथ खेती करते थे, उनका यूनिटी एक जैसा था। लेकिन ये डीपीजेंटाइजेशन के वजह से इसमें भी बदलाव आता है और ये जो किसानों की संख्या है वो भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। इस वजह से डीपीजेंटाइजेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमारे आजकल की सोसाइटी को बदल रहा है। के सिंह एक स्कॉलर है जिन्होंने इस डीपीजेंटाइजेशन के ऊपर काम किया था। उन्होंने बेसिकली क्राइसिस इन एग्रीकल्चर के ऊपर काम किया है, यानी कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में हम क्या क्या क्राइसिस देखते हैं। ये जो क्राइसिस है, बहुत सारे क्राइसिस है, बहुत सारे लोग खेती छोड़ रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर्स छोड़ रहे हैं। इसका मेन रीज़न क्या है? के सिंह ने 6 रीजन की बात की थी। वो है स्टेगनेटिंग प्रोडक्टिविटी, यानी कि जब हम खेती करते हैं, एक खेती से एक लिमिट तक ही हम चीज़ें प्रोड्यूस कर पाते हैं। आप जितना भी कोशिश कर लो, आप उस लिमिट से ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो, यानी कि वहाँ पर खेती स्टेगनेंट हो जाती है, जहाँ पर प्रोडक्टिविटी और ज़्यादा नहीं होती है। इस वजह से जो किसान है उनको इतना ज़्यादा फायदा नहीं हो पाता है ज़्यादा काम करने के बावजूद भी। फिर यहाँ पर देखते हैं राइजिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हम जो भी चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे इसके लिए कुछ
प्रोडक्शन की कॉस्ट चाहिए, यानी कि आप जिनका लेबर है, लेबर को खरीदना पड़ेगा, लोगों को काम करवाना पड़ेगा उस खेती पे, इसका प्रोडक्शन कॉस्ट भी ज़्यादा हो रहा है। साथ ही साथ आप जो पेस्टिसाइड्स यानी कि जो चीज़ें यूज़ करोगे फलन के लिए, बेहतर फसल के लिए जो चीज़ें यूज़ करोगे, जो बीज या फिर जो सार यूज़ करोगे, उसमें भी उनका भी कॉस्ट धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसके वजह से जो किसान है, खासकर जो छोटे किसान हैं, इसके साथ कोप अप नहीं कर पाते हैं और धीरे धीरे खेती छोड़ते जाते हैं। फिर है डिसिलरेटिंग इनकम, यानी कि जो इनकम है वो फिक्स्ड नहीं होता है। आप जब एक सेशन होता है खेती का, उस टाइम पर ही सिर्फ इनकम होता है, लेकिन उसके बाद बाकी जो टाइम होता है, जिस टाइम पीरियड पे खेती नहीं होती है, उस टाइम पे इनकम नहीं होता है। इस वजह से ज़्यादातर लोग ऐसे जॉब्स ढूंढ रहे हैं, ऐसे सेक्टर ढूंढ रहे हैं जहां पर उनको सारे साल तक पैसे मिलते रहे, इनकम थोड़ी बहुत मिलती रही। इस वजह से भी, इस तरीके का इनकम के वजह से भी लोग एग्रीकल्चर सेक्टर छोड़ रहे हैं। फिर यहाँ पर श्रिंकिंग एम्प्लॉयमेंट, यानी कि आजकल टेक्नोलॉजी के वजह से, टेक्नोलॉजी की इम्प्रूवमेंट के वजह से आजकल खेती में लोगों की संख्या कम ज़रूरत पड़ रही है। इसका भी एक रीज़न है, ये भी एक कारण है जिसके वजह से खेती में लोग इन्वॉल्व कम हो रहे हैं। यहाँ पर खेती करने के वजह से लोग बहुत ज़्यादा कर्जे में धंस जाते हैं, क्योंकि जो छोटे किसान हैं उनके पास सफिशिएंट फंड नहीं होता है, तो वो लोगों से कर्जा लेकर ही खेती बाड़ी करते हैं और इस कर्जे में धीरे धीरे धंसते जाते हैं और बाद में ये किसान अपनी खेती ही छोड़ देते हैं। यहाँ पर इकोलॉजिकल इम्बैलेंस का भी फैक्टर है, यानी कि यहाँ पर कब बारिश होगा, कब सूखा पड़ेगा, ये सारे चीज़ें किसान नहीं कह सकते हैं। यहाँ पर आजकल एनवायरनमेंट पे भी बहुत सारे बदलाव देखे जाते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के वजह से, जिस वजह से खेती में भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। के सिंह ने ये सारे फैक्टर्स के बारे में बात की थी, इन सारे पॉइंट्स को पॉइंट आउट किया था, जिसके वजह से हम आजकल एग्रीकल्चर सेक्टर में क्राइसिस देख रहे हैं। अब देखते हैं कॉजेज ऑफ डीपीजेंटाइजेशन। अगर हम ओवरऑल बात करें कि वो कौन से कारण हैं, रीजंस है जिसके वजह से हम डीपीजेंटाइजेशन देखते हैं, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन यानी कि शहर में आजकल हम अर्बन एरियाज में बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज देखते हैं। यहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा जॉब्स मिल रही है, जिस वजह से गाँवों से लोग माइग्रेट करके शहर की तरफ आ रहे हैं। यहाँ पर ज़्यादा काम मिलने की वजह से वो लोग अर्बन एरियाज में ही रह रहे हैं और डीपीजेंटाइजेशन हो रहा है, यानी कि लोग खेती करना धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। फिर है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन के वजह से आजकल इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रही है। यहाँ पर बहुत सारे इंडस्ट्री है जो इस खेती की जगह को ले रहे हैं, यानी कि उनके लैंड को एक्विजिट कर रहे हैं, जिसके वजह से किसानों को फोर्स किया जा रहा है उनके ज़मीन से हट जाने के लिए। साथ ही साथ उनको अपना जो ट्रेडिशनल लिवलीहुड है उसको छोड़कर इंडस्ट्री में काम करने की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव देखा जाता है। यहाँ पर लैंड डिग्रेडेशन भी बहुत ज़्यादा हो रही है आज के टाइम पर। हमारे एनवायरनमेंट में बदलाव के वजह से हम सॉयल इरोजन, डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज जैसे चीज़ें देखती है। इन सारे चीज़ों के वजह से आजकल प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे कम हो रही है और लोगों को खेती में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। इस वजह से भी खेती में आजकल उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलता है कि वो अपनी फैमिली को चला सके। इस वजह से डीपेजेंटाइजेशन बहुत ज़्यादा हम देखते हैं। यहाँ पर लिबरलाइजेशन पॉलिसी का भी इम्पैक्ट है हमारे इंडिया में। लिबरलाइजेशन पॉलिसी यानी कि जो एलपीजी रिफॉर्म है इंडिया में 1990s में हम देखते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके वजह से इकोनॉमी को ओपन कर दिया गया था। बाहर के जो भी फैक्ट्रीज है या फिर जो भी कंपनीज है उनको इनवाइट किया जा रहा था, यहाँ पर उनको टैक्सेस भी कम लग रहे थे। इन सारे चीज़ों के वजह से, खासकर लिबरलाइजेशन पॉलिसी के वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था। यहाँ पर एग्रीकल्चरल पॉलिसीज़ में बदलाव आ रहे थे। यहाँ पर गवर्नमेंट जो पहले सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर रही थी, जो गवर्नमेंट सपोर्ट प्रोवाइड कर रही थी किसानों को, वो सारे चीज़ें लिबरलाइजेशन पॉलिसीज के वजह से धीरे धीरे कम होता जा रहा था। यहाँ पर ग्लोबल कंपटीशन बढ़ने के वजह से एग्रीकल्चर मार्केट
को ओपन कर देना पड़ रहा था, जिसके वजह से जो स्मॉल स्केल फार्मर्स थे यानी कि जो कम संख्या में खेती करते थे उनको सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। यहाँ पर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न है डीपीजेंटाइजेशन का, लैंड फ्रेगमेंटेशन, यानी कि जिसका भी ज़मीन होता है वो ज़मीन का हिस्सा हो जाता है उनके बेटों और बेटी जो भी चिल्ड्रंस है उनके बीच में। इस वजह से ये लैंड बहुत ज़्यादा टुकड़े होते जाते हैं। इस वजह से जो लैंड का फ्रेगमेंटेशन है वो भी अलग होता है, जिसके वजह से एक छोटा जगह को खेती करके इनकम करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बनती जा रही है। इस लैंड फ्रेगमेंटेशन के वजह से लोगों का खेती से इतना ज़्यादा आज लगाव नहीं है, लोग खेती छोड़ रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम भी देखनी पड़ रही है। अब देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ डीपीजेंटाइजेशन। डीपीजेंटाइजेशन का बहुत सारे इफेक्ट हम सोसाइटी में देखते हैं, रूरल एरियाज में देखते हैं। यहाँ पर रूरल पॉवर्टी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है क्योंकि वो लोग खेती करना छोड़ रहे हैं। इस वजह से उनका जो इनकम है वो कम हो रहा है और ये रूरल पॉवर्टी का एक इम्पॉर्टेंट कारण है क्योंकि उनका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो जो फार्मिंग है, खेती है, एग्रीकल्चर है, यही आजकल नहीं हो रहा है। इसके वजह से रूरल पॉवर्टी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और जो भी जिनको थोड़ा बहुत काम करना आता है वो लोग शहर की तरफ आ जाता है। यहाँ पर हमें फूड इनसिक्योरिटी भी देखने को मिलता है, यानी कि डीपीजेंटाइजेशन के वजह से जो लोकल लेवल पे फार्मिंग है वो आजकल फार्मिंग नहीं हो पा रही है। यहाँ पर लोगों का जो फूड प्रोडक्शन है ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इन सारे चीज़ों के वजह से हम कह सकते हैं कि डीपीजेंटाइजेशन के वजह से फूड इनसिक्योरिटी हो गया है, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया में आप लोग देखोगे कि आजकल प्रोडक्शन बहुत कम है, लोगों को ज़्यादातर चीज़ें बाहर से ही खरीदना पड़ता है। जो मास प्रोडक्शन करते हैं सिर्फ उनका ही फायदा हो रहा है, लेकिन जो लोग थोड़ा बहुत अपनी खुद के लिए प्रोड्यूस कर रहे थे उनसे हम आजकल प्रोडक्शन नहीं देख पा रहे। इस वजह से फूड इनसिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा देखी जाती है। फिर यहाँ पर हम सोशल डिसलोकेशन भी देखते हैं, यानी कि यहाँ पर डीपीजेंटाइजेशन के वजह से लोग माइग्रेट करके गांवों से शहरों की तरफ भागते हैं। यहाँ पर पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा आजकल शहरों में ही रहना इंटरेस्टेड है। इस वजह से रूरल कम्युनिटीज़ का जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है ये आजकल नहीं देखा जाता है। इस वजह से हम सोशल डिसलोकेशन देखते हैं, यानी कि एक ही सोसाइटी होता है लेकिन इसके लोग जो है वो अलग अलग जगहों पर रहने लगते हैं, जिसके वजह से उनके बीच में जो सोशल कोहेशन है ये भी धीरे धीरे कम होती जाती है। यहाँ पर डीपीजेंटाइजेशन के वजह से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी देखा जाता है क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर को मार्केट के हिसाब से चेंज कर दिया जाता है। यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, जिसके वजह से एनवायरनमेंट धीरे धीरे डिग्रेड होता जाता है। खासकर जिस ज़मीन पर आजकल किसानी खेती की जाती है वहाँ पर ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ किए जाते हैं, जिसके वजह से सॉयल डिप्लीवेशन होता है। यहाँ पर वाटर पोल्यूशन हम देखते हैं और बायोडाइवर्सिटी में भी हम लॉस देखते हैं। यहाँ पर हम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी देखते हैं इस डीपीजेंटाइजेशन के वजह से। जो मार्जिनल कम्युनिटीज़ है वो आजकल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो गई है हमारी सोसाइटी में। यहाँ पर लोगों का जो ऑल्टरनेटिव है कि वो लोग खेती के बदले में कौन सा चीज़ करेंगे, इसको लेकर भी लोग इनसिक्योर हो रहे हैं आजकल के टाइम पे। इस वजह से हम आजकल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी देखते हैं इन सारी एरियाज़ में, जहाँ पर किसानों को लेकर बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स किया जाता है। अब देखते हैं सॉल्यूशंस टू डीपीजेंटाइजेशन। अब ये सारे प्रॉब्लम्स के बारे में तो हमने बात कर ली है, कॉज देख लिया, इफेक्ट देख लिया, लेकिन इसका एक्चुअल में सॉल्यूशन क्या है, किस तरीके से, क्या वो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स है जिसके वजह से डीपीजेंटाइजेशन कम करके लोगों को फिर से किसानी की तरफ यानी कि खेती की तरफ फिर से झुकाया जा सके। यहाँ पर
पहला पॉइंट है वो है सपोर्ट फॉर स्मॉल स्केल एग्रीकल्चर, यानी कि जो भी स्मॉल स्केल एग्रीकल्चर है, जो स्मॉल फार्मर्स है, उनको सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खासकर गवर्नमेंट और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उनको फंड्स देनी चाहिए, उनको टेक्निकल असिस्टेंस देना चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बेहतर बनाना चाहिए एग्रीकल्चर के हिसाब से। अगर इस तरीके का चीज़ें की गई तो डिपीजेंटाइजेशन का जो प्रॉब्लम है ये सल्यूशन हो सकता है। साथ ही साथ हम लैंड रिफॉर्म भी कर सकते हैं। लैंड रिफॉर्म, हम जब इंडिया आज़ाद हुई, इंडिपेंडेंट हुई, उस टाइम पर इंडिया ने लैंड रिफॉर्म किया था और इस लैंड रिफॉर्म के रिगार्डिंग हमने ऑलरेडी एक क्लास कवर कर ली है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो वो क्लास ज़रूर देखना। अब लैंड रिफॉर्म इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है? क्योंकि जो खेती कर रहे हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं है, वो लोग किस तरीके से खेती करेंगे? इस वजह से लोगों के बीच में इक्वल तरीके से लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ लॉज, कानून में बदलाव लाए जाने चाहिए। इस तरीके का चीज़ें अगर होंगी, लैंड रिफॉर्म अगर होगा, इस पॉलिसीज़ में कुछ बदलाव लाए गए, तब लोग खेती में और ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे। यहाँ पर रूरल डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यहाँ पर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल एजुकेशन और हेल्थ केयर को इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर तो खेती नहीं हो सकती। साथ ही साथ आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, जहाँ पर लोग टेक्नोलॉजी के मदद से चीज़ों को ज़्यादा एक्सेस कर पाते हैं। लेकिन अगर लोगों में एजुकेशन ना हो तो वो ये सारे चीज़ें एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ये सारे चीज़ें टेक्नोलॉजी को समझ नहीं पाएंगे। तो खेती जो है वो ट्रेडिशनल, पुराने तरीके से ही करते जाएंगे, जिससे उनको फ़ायदा नहीं होगा। इस वजह से लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए, ताकि वो लोग इस एजुकेशन के मदद से अपने आप को डेवलप कर सके और जो टेक्नोलॉजी को है आजकल के टाइम पे, इसको एडॉप्ट कर पाए। यहाँ पर हेल्थ केयर की भी ज़रूरत है रूरल एरियाज़ में, क्योंकि अगर लोगों की सेहत अच्छी होगी तभी वो लोग काम भी ज़्यादा कर पाएंगे। फिर यहाँ पर सरकार पॉलिसी रिफॉर्म ला सकती है, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर को बेहतर बनाने के लिए कुछ नए तरीके का इनिशिएटिव्स, जो उनको सब्सिडी देगा, जो उनको फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस देगा, इस तरीके का चीज़ें होनी चाहिए। इस तरीके का अगर पॉलिसी रिफॉर्म होगा तो लोग ज़्यादा एग्रीकल्चर की तरफ झुकेंगे। अगर उनको सब्सिडी मिलेगी, उनको हेल्प मिलेगी गवर्नमेंट से, तो वो लोग फिर से खेती करना स्टार्ट करेंगे। ये सारे तरीके से हम डिपीजेंटाइजेशन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है वो है गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि वो डिपीजेंटाइजेशन को कम करे, लोगों को एग्रीकल्चर सेक्टर में वापस लाए, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होगा गवर्नमेंट का। आज के क्लास में हमने डिपीजेंटाइजेशन को कंप्लीट किया है। आशा करता हूं आप लोगों को ये क्लास आज अच्छा लगा है। अगर क्लास अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।